जय श्री राधे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आपको अभी तक मेरे चैनल पे जो भी मैंने वीडियोस डाले हैं अच्छे लग रहे होंगे। एस्ट्रो बाय अनु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन सी राशियाँ होती हैं, उनके स्वामी कौन से होते हैं, डिग्रियाँ कैसी होती हैं, किस डिग्री पे कितना रिजल्ट देता है एक ग्रह। ठीक है, तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि लग्न कुंडली का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो 12 राशियाँ हैं, उनके जो ग्रह हैं, 9 ग्रह, उनमें से कौन से ग्रह शत्रु होते हैं आपस में, कौन से ग्रह मित्र होते हैं आपस में। इससे हमें फल कथन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने एक तरफ लिखा हुआ है देव, एक तरफ लिखा हुआ है दानव। ठीक है, तो कुछ ग्रह हैं जो देव ग्रहों में माने जाते हैं और कुछ ग्रह हैं जो दानव ग्रहों में माने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा देव ग्रह में सूर्यदेव, चंद्रदेव, मंगलदेव, बृहस्पति देव, ये ग्रह हैं जो देव ग्रह हैं, जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स। और ये हैं दानव ग्रह, शुक्र, शनि, राहु, केतु। देखिए, जो ये देव ग्रह हैं ये आपस में अति मित्र हैं, जो दानव ग्रह हैं ये भी आपस में अति मित्र हैं। लेकिन ये एक दूसरे के कौन मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, ये अभी हम देखते हैं। देखिए, मैंने बुध देव को बीच में लिखा हुआ है, इसलिए कि ये कुछ के साथ में इनकी मित्रता है, कुछ के साथ में इनकी शत्रुता भी है। जैसे कि आप देखेंगे तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति चारों आपस में मित्र हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु चारों आपस में मित्र हैं। लेकिन देव और दानव एक दूसरे के शत्रु हैं। जैसे सूर्य शुक्र शत्रु हैं, सूर्य शनि शत्रु हैं, सूर्य राहु, सूर्य केतु, ऐसे ही चंद्र शुक्र, चंद्र शनि, चंद्र राहु केतु, मंगल शुक्र, मंगल शनि, मंगल राहु केतु, बृहस्पति शुक्र, बृहस्पति के साथ शनि, राहु केतु। इस तरह से ये आपस में तो शत्रु होते हैं। ठीक है, लेकिन बुध देव जो हैं इनकी दानवों के साथ तो मित्रता है। आप देखेंगे तो बुध देव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहु, केतु, इन चारों के साथ इनकी मित्रता है। ठीक है, शत्रुता नहीं होती, ये दानवों के मित्र हैं। देवताओं में भी ये सूर्य देव को अपना मित्र मानते हैं, बृहस्पति देव को भी अपना मित्र मानते हैं, लेकिन चंद्र और मंगल देव, इनको ये अपनी एनिमी मानते हैं। ठीक है, अब आप कहीं कई कई जगह आप सुनेंगे कि बुध और बृहस्पति भी शत्रु होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लॉजिक क्या है इसके पीछे कि बुध है बुद्धि और बृहस्पति है ज्ञान। ज्ञान के बिना बुद्धि अधूरी है और बुद्धि के बिना ज्ञान। यदि आपको ज्ञान है लेकिन याद नहीं रहता तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। और यदि आपको याद सब रहता है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो याद करना भी, वो मेमोरी भी किसी काम की नहीं है। तो इस तरह से ये आपस में एनिमी और फ्रेंड्स की लिस्ट हो गई तैयार आपकी। अब हम देखेंगे कि हमारी कुंडली, जो लग्न कुंडली होती है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए, मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले यहाँ फर्स्ट हाउस में 1 नंबर की राशि लिखी है। ये फर्स्ट हाउस तो आपको पता ही पड़ गया, 12 हाउस फिक्स्ड हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले मेष राशि से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेष राशि पहले नंबर की राशि होती है। तो हमने मेष राशि को लग्न में रख दिया, यानी 1 नंबर की राशि को हमने लग्न में रख दिया। इससे निर्माण करेंगे अगर हम लग्न कुंडली का, तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये राशियाँ इसी सीक्वेंस में लिखी जाएंगी। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे वृषभ से निर्माण किया होता, 2 नंबर यहाँ लिखा होता, तो यहाँ पे फिर 3 आता, 4 आता, 5 आता, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में चलती हैं राशियाँ। जिस नंबर की राशि यहाँ लग्न में लिखी होती है उसी लग्न के आप होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखी हुई है हमने मेष राशि, इसका मतलब है ये जिसकी भी कुंडली बनेगी, लग्न कुंडली, वो जातक होगा मेष लग्न का। अब देखिए, अब क्या होता है कि जो लग्न स्वामी होता है, मेष की राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। देखिए, आप मंगल देव इसके स्वामी हैं। तो इसको क्या होता है, मंगल देव को इस पूरी लग्न कुंडली का मालिक बनाया गया है। ठीक है, मतलब लग्न का मालिक, यानी कि आप समझ लीजिए एक पूरा जैसे स्कूल है, उसका एक हेड जो प्रिंसिपल होता है वो बना दिया है यहाँ पे मंगल देव को। अब मंगल देव क्या करेंगे, बाकी के जो 12 घर हैं, बाकी के जो 11 घर हैं, उनमें कौन कौन सी राशियाँ अलॉट हुई, इसके पीछे भी लॉजिक चलता है। वो देखिए आप कैसे हुआ। अब देखिए, मंगल देव ने 2 नंबर का घर 2 नंबर की राशि को दिया है। ठीक है, दूसरा घर किसका होता है? धन का, वाणी का, ठीक है, कुटुंब का स्थान। लेकिन इस स्थान को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। 3 नंबर का घर दिया है इनने
बुध देव को। देखिए अब मंगल देव ने दूसरा घर शुक्र देव को दिया है, मंगल शुक्र शत्रु हैं, ठीक है। ये देखिए ये जो मित्र और शत्रु राशियां हैं, ये आपस में देवता और दानव हमेशा शत्रु होते हैं, लेकिन किसी किसी परिस्थितियों में, किसी किसी कुंडली के हिसाब से ये दोनों आपस में सम हो जाते हैं, मित्र नहीं हो सकते, बस सम हो सकते हैं किसी किसी परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। देश काल परिस्थिति का हमेशा प्रभाव पड़ता है जन्म कुंडली पर, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मंगल देव ने क्या किया है कि सेकंड डिपार्टमेंट दिया है शुक्र देव को। शुक्र देव क्योंकि मंगल के शत्रु हैं, इस वजह से ये बहुत अच्छा स्थान नहीं माना जाता है। तीसरा स्थान जो 3 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि आप देखिए किसकी होती है, मिथुन राशि बुध देव की। तो 3 नंबर का जो स्थान होता है ये होता है पराक्रम का, मेहनत का, छोटी मोटी यात्राओं का, ठीक है। तो ये स्थान किसे दे दिया इन्होंने, बुध देव को, क्योंकि मंगल देव और बुध देव आपस में शत्रु हैं, तो अपने शत्रु को इन्होंने बेकार स्थान दे दिया एक, ठीक है। अब 4 नंबर यानी चंद्रमा, चंद्र और मंगल अति मित्र हैं, इस वजह से उनने केंद्र स्थान चंद्रमा को दिया। केंद्र स्थान बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, और वो उसमें भी ये चौथा स्थान सुख का, माँ का, जनता का, ठीक है, मित्रों का ये स्थान होता है। अब देखिए 5 नंबर की, 5वां स्थान किसे दिया है इनने, 5वां घर 5 नंबर की राशि को मंगल देव ने दिया है। 5 नंबर यानी सूर्य की राशि, सूर्य और मंगल अति मित्र हैं, इसलिए इन्होंने ये जो बहुत अच्छा स्थान होता है त्रिकोण स्थान, लव अफेयर्स का स्थान, शिक्षा का स्थान, पुत्र का स्थान, ये इन्होंने दे दिया है 5 नंबर की राशि यानी कि सिंह राशि, यानी सूर्य देव को इन्होंने ये स्थान दे दिया। अब देखिए वापस आइए, अब छठे स्थान, छठा घर किसको दिया है इन्होंने, मंगल देव ने छठा घर दिया है बुध देव को। 6 नंबर की राशि आप देखिए किसकी होती है, कन्या राशि बुध देव की। तो इन्होंने छठा स्थान दे दिया बुध देव को, क्योंकि छठा स्थान भी अच्छा स्थान नहीं माना जाता है, कर्जे का स्थान, रोग, रिपू, ऋण, ठीक है। 7 नंबर पे आ जाइए, 7वां घर पार्टनर हाउस, बिजनेस हाउस, लेकिन ये हाउस अच्छा भी नहीं माना जाता बहुत, इसलिए इन्होंने 7वां स्थान किसे दे दिया, 7 नंबर यानी तुला राशि। तुला होती है शुक्र देव की राशि होती है तुला, तो ये तुला राशि को शुक्र देव को दूसरा और 7वां स्थान दे दिया, जो दोनों ही स्थान बहुत अच्छे नहीं हैं, बस ठीक है, आप इन्हें सम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये शत्रु ना होकर सम हो गए हैं, क्योंकि बहुत बुरे स्थान भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं हैं। लेकिन आप देखिए बुध देव को कौन सा दिया, तीसरा छठा, दोनों ही खराब घर दिए हैं, क्योंकि बुध देव और मंगल देव अति शत्रु हैं एक दूसरे के। अब आप आ जाइए 8वें स्थान पर। अब मंगल देव की एक राशि 8वें नंबर पर आ गई है, वृश्चिक राशि मंगल देव की ही राशि है, लेकिन क्या होता है कि ये क्योंकि केंद्र में एक राशि है, लग्न में जो राशि है, इसलिए लग्नेश बन गए मंगल देव, तो ये 8वें घर के भी बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, यहाँ पे भी ये अच्छे रिजल्ट देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम 9th हाउस पे। 9th हाउस की किस राशि को दिया इन्होंने, 9 नंबर की राशि को। 9 नंबर होती है धनु राशि, बृहस्पति देव की राशि। बृहस्पति देव मंगल देव के मित्र हैं, इस वजह से इन्हें बहुत अच्छा स्थान दिया है, त्रिकोण का स्थान दिया है, भाग्य का स्थान दिया है, विदेश यात्रा का स्थान दिया है, पिता का स्थान है ये, इन्होंने बृहस्पति देव को मंगल देव ने अच्छा स्थान दे दिया। 10 नंबर पे आइए आप, 10वां स्थान किसे दिया है, 10वां स्थान दिया है 10 नंबर की राशि यानी मकर राशि, शनिदेव की राशि। अब देखिए ये जो स्थान है 10वां स्थान कर्म का स्थान होता है, हमारी नौकरी वगैरह का स्थान होता है, काम का स्थान होता है, ठीक है। तो ये स्थान बुरा नहीं है, और दूसरा केंद्र का स्थान है, ये अच्छा स्थान है। शनिदेव, अब आप कहेंगे शनि और मंगल तो शत्रु हैं, फिर इन्होंने केंद्र का स्थान शनिदेव को कैसे दे दिया। और उसके बाद में 11 नंबर की राशि में 11वां स्थान भी, 11 नंबर की राशि 11वां स्थान लक्ष्मी स्थान होता है, 11वां स्थान इच्छा पूर्ति का, इनकम का स्थान होता है, लाभ का स्थान होता है, ये भी इन्होंने शनिदेव को दे दिया कुंभ राशि को। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये मंगल देव ने इनको शनिदेव को 2 स्थान दे दिए हैं, दोनों ही अच्छे दिए हैं, इस वजह से ये शनिदेव यहाँ पे इस मेष लगन की कुंडली में शनिदेव शत्रु ना होकर सम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सम, मतलब ये बुरे रिजल्ट नहीं देंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट भी नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप 12वें स्थान पर। 12वां स्थान इन्होंने मंगल देव ने किसे दे दिया है, जो 12वां स्थान होता है खर्चों का, विदेश सेटलमेंट का, जेल यात्रा का, ये स्थान किसे दे दिया इन्होंने मंगल देव ने, 12 नंबर की राशि यानी कि मीन राशि, जो कि बृहस्पति देव की राशि है। अब आप देखिए बृहस्पति देव को एक तो इन्होंने बहुत अच्छा स्थान दे दिया, लेकिन एक बुरा स्थान दे दिया, पर क्योंकि एक बृहस्पति देव की एक राशि त्रिकोण में है, इस वजह से बृहस्पति देव यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे, बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक लग्न कुंडली का निर्माण होता है, किस तरह से सारे डिपार्टमेंट एक लग्नेश के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरह से हम लोग बाकी की लग्न कुंडलियों का भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि मंगल, चंद्र, गुरु, ये सब राशियां तो मिल गई यहाँ पे, लेकिन ये ग्रह कहाँ पे बैठे हैं उसके ऊपर भी इनके रिजल्ट्स का फ़र्क आता है,
ठीक है, कि मान लीजिए मंगल अगर यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठा है या यहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है, उसका कैसा रिजल्ट होगा, इसकी पूरी एक सीरीज़ बनाऊंगी मैं कि किस लग्न की कुंडली में किस ग्रह का कैसा फल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम ये देख सकते हैं जैसे कि मंगल, यहाँ पे कौन कौन से अच्छे हाउस हो अच्छे ग्रह कौन कौन से हो गए। मंगल ग्रह यहाँ पे अच्छा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद शुक्र अच्छा नहीं है, शुक्र यहाँ पे अच्छा नहीं है, मंगल अच्छा है। फिर बुध यहाँ पे अच्छा नहीं है। ठीक है, इसको मारक बोल सकते हैं या फिर अकारक बोल सकते हैं। मैं मारक में विश्वास नहीं करती क्योंकि कोई भी ग्रह मारक नहीं होता है, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता है। हाँ, किसी कुंडली में कोई ग्रह कारक है और किसी में अकारक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये अकारक ग्रह हो गए और ये कारक ग्रह हो गए। तो मंगल यहाँ कारक हो गया, शुक्र अकारक है, बुध अकारक है, चंद्र कारक हो गया, सूर्य कारक हो गया, उसके बाद में शुक्र वापस आ गया, ये अकारक है मंगल। फिर शनि सम हो गया, शनि। ठीक है, शनि सम है। उसके बाद में आप बृहस्पति देखिए तो बृहस्पति भी यहाँ पे कारक है। अब आप देखिए कि जब भी इन ग्रहों की दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, मंगल, चंद्र, सूर्य, बुध, बृहस्पति, सॉरी बुध नहीं बृहस्पति, जो कि कारक ग्रह हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो इनकी दशा अंतरदशा में हमेशा ये जातक को अच्छा रिजल्ट ही देंगे। चाहे इनका प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है उससे कुछ 20-30% फ़र्क पड़ जाए, लेकिन फिर भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा में मेष लग्न के जातक को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और शुक्र, बुध, इनकी जब भी दशा अंतरदशा आएगी मेष लग्न में, तो इनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, चाहे ये केंद्र में ही क्यों ना बैठे हों। अगर ये केंद्र में बैठे होंगे तो थोड़े से हो सकता है रिजल्ट्स में कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, लेकिन ये बुरे रिजल्ट ही देंगे। शनिदेव, जब भी शनि की महादशा अंतरदशा 7.5 आएगी तो ये सम हो जाएंगे इस कुंडली में, बुरे रिजल्ट नहीं देंगे, शायद अच्छे ना दें लेकिन बुरे भी नहीं देंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक लग्न कुंडली का निर्माण होता है, कौन से ग्रह कारक होते हैं, अकारक होते हैं, कौन किसका शत्रु है, कौन किसका मित्र है। तो ये देखिए कि आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ग्रह किसका मित्र है, किसका शत्रु है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, इसी के अकॉर्डिंग आगे कुंडली चलेगी। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग आगे देखेंगे कि कौन से लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह कैसा फल देता है। इसके लिए आप प्लीज़ मेरे सारे एपिसोड्स को देखते रहिए, मेरा हौसला बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।